ये हैं दानियाल भाई। अगर आप इनको जानते नहीं तो आगे आने वाली वीडियो में जान ही लेंगे। अगर आपका ताल्लुक़ उस मखसूस ग्रोह से है कि जहाँ पर टूर पे जाने की बातें तो होती हैं, लेकिन जाने के वक्त पैसा नहीं है, अब्बा नहीं मानेंगे, मिल से जानी। अगर इत्तफाक तो होता ही ख़ास लोगों के साथ। एक ऐसा ही इत्तफाक मेरे साथ हुआ। जाना था लाहौर काम के सिलसिले में कि एक दिन दोस्त दरवाजे पे बरा जमान हुआ। अल्लाह मामा आ भी रहा था अकेले, अम्मी भी थी कुछ हद तक परेशान। ट्रेन का सफ़र तो होता ही है ख़ास। ये मंजर देखकर मैं और मेरा दोस्त हो गए खुशी से निहाल। दोपहर होते होते सरसों के खेतों ने ट्रेन की खड़क में हमारा इस्तकबाल किया। इसी तरह अपने मुकर्ररा वक्त पर दोपहर की थाप पर हम पहुंचे लाहौर। होटल पे बरा जमान हुआ तो पता लगा कि ये तो योयो रूम है, और दोस्त ने भी बताया कि वो जा रहा है। अब मैं अकेले यहाँ पर क्या करता, इसीलिए मैं निकल पड़ा लाहौर। 2 दिन की तन्हाई से थक जाने के बाद ढूंढ रहा था अपनों के चेहरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई 3 दिन इस ने मुझे होटल में अकेला छोड़ा। कुछ नहीं करा, बस और कुछ नहीं करा। क्या करते हैं अकेले रहकर, और ये का बोल रहा है कि 3 दिन में रहकर आप मर्द बन जाओगे। अकेले बन जाए। इससे मुझसे वादा करा था 500 रुपए का ट्रिप कराएगा एक, इसने नहीं करवाया। अभी वहीं जा रहे हैं। तो अब जो है ना, अब कोशिश कर रहे हैं किसी तरह उस गली चले जाएं जिस गली समीर भाई की बात हुई थी। हाँ, समीर भाई का सौदा समीर भाई को लेकर आए थे। समीर भाई को लेकर आए थे। ख़त्म हो जाने के बाद अब ये मेरे इंजॉयमेंट के डेज थे। दोस्त मुझे ले जा रहा था अपने मामू की तरफ बहरिया टाउन। मंजिल की तरफ गामजन होते हुए कुछ पुराने गीत सुने और पहुँचे हम सीधा। यहाँ से बहरिया टाउन का बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा था और पीछे चीखते हुए बच्चे। और इसी तरह स्लाइड करते हुए अगला दिन था हमारे लिए निकलने का। सुबह के 7 बजे हम निकल पड़े लाहौर से इस्लामाबाद फैसल यूनिवर्सिटी। 4 घंटे की मुशक्क़त के बाद हम पहुँचे इस्लामाबाद। चूँकि हमारे पास इस्लामाबाद में सिर्फ और सिर्फ 23 घंटे थे, तो हमने कोई वक्त ज़ाया करे बगैर इस्लामाबाद की सड़कों का रुख कर लिया। F6 में बैठकर हाथों को गर्म करा और पेट पूजा करी, लेकिन फिर दोस्त ने फरमाइश करी कि पिलाओ खाने चलना है। फिर हम निकल पड़े इस्लामाबाद की सड़कों पर मटर गश्ती करने और जो खाना खाया है उसको कुछ हद तक हजम करने। कोई वक्त ज़ाया करे बगैर हम सुबह सुबह निकल पड़े मारगला हिल्स की तरफ। यही खूबसूरत और ख़ामोश ठिकाने देखने को जिनको आंखें तरस गई थी, वो देखने हम यहाँ आए थे। रात लिखती बाहों में फागुन सोते में जागूं, दूर चली जाऊं तुझे दिल से मिटाना कैसे
4 घंटे की मुशक्क़त भरी ट्रैकिंग के बाद हमारी वापसी होना शुरू हुई। उसी दिन दोपहर में दानियाल को लेकर मैं अपने मामू की तरफ चल दी और अगले ही दिन मामू हमें लेकर गए खानपुर डैम। रास्ते में मिले हमें कुछ खेत जहां पर हम थोड़ा हुए एस्थेटिज्म का शिकार। राजा और कहानी रात का खाना दोस्त अपने रिश्तेदारों की तरफ खिलाने ले गया और वापसी हुई बारिश की झुरमट में। 2 दिन की मेज़बानी का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपने मामू को अगले ही दिन मैं निकल पड़ा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए। इस्लामाबाद के इस हसीन इंफ्रास्ट्रक्चर के जोन से जैसे ही मैं बाहर निकला तो ये गुजारे हुए 7 दिन दोस्त के साथ ये एडवेंचर मुझे याद आने लगा। मुझे मेरे सफ़र का मजमूआ याद आने लगा। वो लहलहाते खेत, वो मारगला हिल्स का खूबसूरत ट्रैक, साथ ही वो इस्लामाबाद की सड़कों पे रातों में मटर गश्ती। जिस तरह इक़्तिबास के आखिर में इक़्तिबास की इख्तिताम शुदा कतारों में उसका मजमुआ होता है, वैसे ही मैं ये सफ़र का मजमुआ इस तरह पेश करता हूँ। माना कि भारी है ज़िंदगी तो क्या हुआ, अपनों के साथ सफ़र करके तो देखो।